हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल नदीम एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। आज हम बात करने वाले इस वीडियो में क्लास 9 के मैथ एक्सरसाइज 1.2 के बारे में। एक्सरसाइज 1.2 में जितने भी प्रश्न होंगे सबको एक एक करके इस वीडियो में हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। दोस्तों एक चीज़ और बता दें कि अगर इससे पहले का एक्सरसाइज 1.1 अगर आपने अभी तक देखा नहीं है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर पहले उस वीडियो को देखें। आज हम क्लास 9 एक्सरसाइज 1.1 के बारे में जानेंगे। एक्सरसाइज 1.1 में 4 प्रश्न हैं। चारों प्रश्न को इस वीडियो में एक एक करके देखेंगे। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो यह कथन हमारा सत्य हो जाएगा। और इसमें कारण भी देना है कैसे, तो हम लिख देंगे लिखेंगे वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्या भी होती है। हम यहाँ पर लिख देंगे वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्या भी होती है। अब इसका दूसरा प्रश्न हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखेंगे, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा असत्य। असत्य क्यों होगा, इसका कारण देखेंगे। इसका कारण है कि संख्या रेखा पर ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं होती है। प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल संभव नहीं है। तो इसका कारण हम यहाँ पर लिख देंगे, संख्या रेखा पर ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं होती है। प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल हो संभव नहीं है। संख्या रेखा पर ऋणात्मक और धनात्मक संख्या होती है। प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल हो संभव नहीं है। यहाँ पे दोस्तों एक मिस्टेक हो गया हुआ है, लिखा गया हुआ है कि एक वर्गमूल होता है, लेकिन यहाँ काट करके आप लोग सही कर लीजिएगा। यहाँ लिख लीजिएगा कि प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल नहीं होता, मतलब प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल हो संभव नहीं है। इसको काट करके आप लोग सही कर लीजिएगा। अब हम एक संख्या रेखा खींच लेंगे, इस पे संख्या को दर्शा लेंगे। 0 से दाईं तरफ जो पॉजिटिव संख्या हो जाएगी और 0 से बाईं तरफ निगेटिव संख्या हो जाएगी। माइनस वाली जो संख्या है ये कभी भी रूट के अंदर नहीं होती है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है असत्य हो जाएगा। अब तीसरा प्रश्न की ओर चलेंगे। तीसरा प्रश्न है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या हो सकती है। लेकिन तीसरा वाला जो है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो ये हमारा कथन हो जाएगा असत्य, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होती है। अब इसका कारण यहाँ नीचे लिख देंगे, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या भी होती है। क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या भी होती है। यहाँ पे दोस्तों सही से साफ दिख नहीं रहा, आप लोग लिख लीजिएगा। एक बार और बोल दे रहा हूँ
क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या भी होती है। उम्मीद करता हूँ पहला प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। चलिए इसको हल करते हैं। किसी भी धनात्मक पूर्णांक को वर्गमूल के अंदर, रूट के अंदर लाएंगे तो वो संख्या अपरिमेय होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग कि नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। कारण में लिख देंगे नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। वर्गमूल, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। अब इस कैसे नहीं होता है तो कैसे इसका एग्जाम्पल से समझेंगे। अब जैसे एक को वर्गमूल के अंदर ले लेंगे और इसको अगर बाहर निकालेंगे तो ये हमारा एक आ जाएगा। अब जैसे √1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 × 1, मतलब 1 × 1। इसमें दो जोड़ा बन गया, मतलब दो एक पेयर है। इसको एक बाहर कर देंगे, इसका एक वैल्यू एक बाहर आ जाएगा। जैसे √4 को इसका जोड़ा बनाएंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 × 2, रूट के अंदर 2 × 2, तो इसका भी एक बाहर निकाल सकते हैं वैल्यू। तो इसी तरह फिर 9 का लेंगे, √9, इसमें भी 3 × 3 लिख सकते हैं रूट के अंदर, इसको अभी एक जोड़ा बन जाएगा, इसको भी 3 बाहर कर सकते हैं। 9 का वर्गमूल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। तो यहाँ पर √4 जो है ये एक धनात्मक पूर्णांक है। प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक अपरिमेय संख्या नहीं होता है, ये हमारा परिमेय संख्या है। √2 हमारा परिमेय संख्या है। यहाँ लिख दिए हुए नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। उम्मीद करता हूँ दूसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। अब हमारा तीसरा प्रश्न है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पे √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। क्या है कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो इसके लिए हम लोग एक संख्या रेखा खींच लेंगे। संख्या रेखा खींचने के लिए हमें स्केल, चांद और प्रकार की आवश्यकता होगी। √5 को दर्शाने के लिए संख्या रेखा पर इस तीनों चीज़ को ले लेंगे दोस्तों। चलिए संख्या रेखा खींचते हैं। संख्या रेखा खींचने के लिए स्केल को बैठा लेंगे हम लोग, यहाँ बैठा लेते हैं इसको। इसके बाद एक सीधी रेखा खींच लेंगे स्केल की मदद से। यहाँ से एक सीधी रेखा खींच लेंगे। इसके मिड में संख्या 0 को ले लेंगे। संख्या रेखा को बराबर करके इसके जो बीच में 0 को लिख लेंगे और 0 के दाईं तरफ पॉजिटिव संख्या ले लेंगे। हर एक सेंटीमीटर पे एक संख्या ले लेंगे। इसको स्केल की मदद से हम लोग लिख लेंगे 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, 4 और 5। आपकी मर्ज़ी जहाँ तक ले ले। फिर इसके बाईं तरफ -1, -2, -3 और -4, -5 यहाँ हम लोग लिख लेंगे। संख्या को लिख लेंगे यहाँ 1, 2, 3, 4, यहाँ -1, -2, -3, -4 यहाँ तक हम लोग लिख लिए। दाएं साइड में हमें 2 इकाई दूरी लेनी है। 2 इकाई मतलब 2 सेंटीमीटर दूरी लेनी है। तो 0 से 2 सेंटीमीटर दूरी यहाँ तक आ जाएगी।
2 तक। यहाँ से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। इसके लिए 2 इकाई पे हम लोग चांद को बैठा लेंगे और जहाँ 90 डिग्री है वहाँ पॉइंट डाल देंगे। यहाँ 2 इकाई पे चांद को बैठा करके सही से बैठा लेंगे दोस्तों। यहाँ 90 डिग्री पे पॉइंट डालेंगे। इसके बाद 2 इकाई से 90 डिग्री का 1 सेंटीमीटर बिंदु 2 से एक इकाई ऊंचाई करनी है हमको। तो यहाँ बिंदु 1 पर बैठा करके 1 सेंटीमीटर मतलब 1 इकाई ऊंचाई कर लेंगे। यहाँ लिख लेंगे। बिंदु 2 से 90 डिग्री का जो कोण बनाएंगे वो बिंदु 2 से ऊंचाई उसका कितनी हो जाएगी 1 इकाई। और आधार वाली जो है आधार हमारा कितना हो जाएगा 2, 0 से 2 इकाई तक है आधार हमारा। तो इसका जो दूरी हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ बिंदु लिख लेंगे A, B और C। यहाँ B लिख लेंगे और ऊपर में C, बिंदु C लिख लेंगे। अब बिंदु A को और C को एक सीधी रेखा में जोड़ देंगे स्केल रख करके। बिंदु A रेखा को C से जोड़ देंगे सीधी रेखा में। तो ये हम लोग A से C को जोड़ दिया। ये हमारा हो जाएगा √5 हो जाएगा। AC जो हमारा हो जाएगा वो हमारा √5 हो जाएगा। क्या हमारा AC जो दूरी है √5 ये संख्या रेखा पर है, ये तो संख्या रेखा पर से अलग है। तो इसके लिए संख्या रेखा पर लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रकार की सहायता लेंगे। प्रकार की जो नोक है उसको हम रखेंगे A बिंदु पे और प्रकार को खोलकर C बिंदु तक ले जाएंगे। इसको अच्छे से खोलेंगे C बिंदु तक। C बिंदु पर बैठा करके हम इसका आर्क लगा देंगे, हम लोग इसका चाक लगा देंगे हम लोग। और ये हमारा हो जाएगा चाप हो गया हमारा। जब ये चाप हमारे जिस संख्या रेखा पर टच करते हैं ये हमारा हो जाएगा D, बिंदु D हो जाएगा। ये हमारा इसको B इधर लिख देते हैं और इस बिंदु को हम लोग D लिख देते हैं। B जो लिखे तो उसको काट कर दोस्तों उसको D बना लेंगे और B इस तरफ लिख देंगे और इसको लिख देंगे D। अब ये जो AC हो जाएगा हमारा, यहाँ लिख लेंगे AC जो हमारा हो जाएगा AD के बराबर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि बिंदु A से बराबर दूरी पे है। बिंदु A से बराबर दूरी पर है। बिंदु AC है वो भी त्रिज्या होगी इसी सर्कल के और AD जो होगी वो भी त्रिज्या होगी इसी वृत्त की। तो हमारा AC बराबर AD हो जाएगा। AD हमारा हो जाएगा √5। इसको काट कर दोस्तों यहाँ लिख देते हैं AC बराबर AD। AD बराबर हो जाएगा हमारा कितना √5 के। AD जो हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा √5 हो जाएगा। A से B की जो दूरी हो जाएगी, सॉरी A से D की जो दूरी हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी √5। दोस्तों संख्या रेखा पे √5 की दूरी तो हम लोग दिखा दें कि AC की जो दूरी होगी वो √5 होगी। अब कैसे होगी इसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से देखेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से देखेंगे, यहाँ लिख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय जो होता है हमारा वो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। लंब का स्क्वायर। कर्ण हमारा एज इट इज रह जाएगा कर्ण का स्क्वायर और आधार हमारा कितना हो जाएगा, आधार हमारा 2 हो जाएगा। आधार हमारा 2 है तो इसका 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और लंब जो है हमारा वो 1 है। ऊंचाई जो हमारी है 1 है, वो हमारा 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर फिर लिख लेंगे यहाँ कर्ण स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों 4 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो ये हमारा 1 लिख लें। उसके बाद हम लिख लेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 और 1 को जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5
अब दोस्तों हम लोग को कर्ण निकालना था, तो कर्ण निकालने के लिए दोनों तरफ हमको वर्गमूल करना पड़ेगा स्क्वायर हटाने के लिए। तो अब जब हम एक तरफ इस वर्ग लगाएंगे तो दोनों तरफ इधर भी हमको लगाना पड़ेगा वर्गमूल। तो कर्ण का वर्ग करेंगे और पाँच का वर्गमूल करेंगे। तो ये जो हमारा वर्गमूल है ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर जो है स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और कर्ण बराबर हो जाएगा √5। कर्ण बराबर हो जाएगा हमारा √5। अब यहाँ एक चीज़ हम लोग और लिख लेंगे कि AC जो है AC हमारा कितना है √5 है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि AC बराबर, दोस्तों हमने नीचे लिख दिया लेकिन नीचे का दिख नहीं रहा, तो आप लोग लिख लीजिएगा AC बराबर √5। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चौथा है। दोस्तों चौथा प्रश्न है क्रियाकलाप। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे इस वीडियो में। चौथा क्वेश्चन है क्रियाकलाप। कागज़ की एक बड़ी शीट लीजिए और नीचे दी गई विधि से वर्गमूल स्पिल स्क्वायर रूट स्पाइरल की रचना कीजिए। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करेंगे। वर्गमूल सर्किल बनाने के लिए हम लोग एक रेखा खींचेंगे। रेखा खींचने के लिए हम लोग को ज़रूरत पड़ेगी फिर स्केल, चांद और प्रकार का। तो स्केल्स की मदद से हम लोग एक सीधी रेखा खींच लेंगे। यहाँ रख करके एक सीधी रेखा खींच लेंगे दोस्तों। इसकी जो दूरी ले लेंगे वो 1 इकाई लेंगे, 1 सेंटीमीटर इसकी दूरी ले लेंगे। इसकी दूरी कितना ले लेंगे दोस्तों? 1 इकाई दूरी ले लेंगे। इसका नाम दे देंगे P। अब हम लोग P बिंदु पे चांद को बैठा लेंगे अच्छे से। चांद पे बैठाने के बाद 90 डिग्री जहाँ पे है दोस्तों वहाँ पे पॉइंट डाल देंगे। ये हमारा P बिंदु पर बैठ गया और 90 डिग्री पे हम लोग, ये रहा हमारा 90 डिग्री, इस पर हम लोग एक पॉइंट डाल देंगे। इस 90 डिग्री की जो एक रेखा बनाएंगे दोस्तों उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 1 इकाई होनी चाहिए, मतलब 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो फिर से हम लोग स्केल की मदद से 1 इकाई रेखा ड्रॉ कर लेंगे। इसको सीधे बैठा लेते दोस्तों। यहाँ से 1 इकाई हम लोग इसका ऊंचाई ले लेंगे। 1 इकाई हम लोग को आधार भी लेना है और 1 इकाई ऊंचाई लेना है। तो हम लोग 1 इकाई आधार ले चुके हैं और 1 इकाई ऊंचाई भी ले लिए। अब यहाँ पर हम लोग 90 डिग्री में, अब जो हमारा O बिंदु है उसको P1 बिंदु से जोड़ देंगे। ये हमारा O बिंदु है। इस यहाँ पे स्केल रख करके हम लोग O बिंदु को P1 बिंदु से जोड़ देंगे। सीधी रेखा से इसको अच्छे से मिला लेंगे दोस्तों। ये हमारा P1 हो गया। अब हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, बिंदु P1 पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। फिर से इस पर चांद को बैठा देंगे P1 पे और 90 डिग्री जहाँ पर है वहाँ पे एक पॉइंट डालेंगे। ये रहा हमारा 90 डिग्री, इस जगह एक पॉइंट डाल देंगे और 90 डिग्री पे 1 इकाई इसकी ऊंचाई ले लेंगे। 1 सेंटीमीटर इसका ऊंचाई ले लेंगे दोस्तों P1 से। यहाँ स्केल की सहायता से 1 इकाई इसकी ऊंचाई ले ली हमने, ये रहा। और P2 को फिर से हम लोग, ये हम इसका नाम दे देंगे P2 और P2 को हम लोग बिंदु 0 से मिला देंगे। बिंदु 0 से इसको मिला देंगे। ये हमने बिंदु 0 से P2 को मिला दिया है। ये हमारा हो जाएगा P1 P2। यहाँ बिंदु 0 हो गया हमारा। और इस तरफ हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 0P बराबर 1, 0P1 बराबर 1 √2। ये हमारा √2 हो जाएगा। 0P2 बराबर √3 हो जाएगा हमारा। और फिर हम लोग दोस्तों चांद की सहायता से बिंदु P पे इसको अच्छे से बैठा देंगे और जहाँ 90 डिग्री है वहाँ पे इसको फिर से पॉइंट डालेंगे। यह रहा हमारा 90 डिग्री, 90 डिग्री हमारा यह रहा। फिर इसकी ऊंचाई हमको 1 सेंटीमीटर लेनी है, मतलब 1 इकाई इसकी ऊंचाई लेनी है। फिर स्केल की सहायता से 1 इकाई इसकी ऊंचाई खींच लेंगे दोस्तों P2। फिर इसको P3 को 0 बिंदु से मिला देंगे दोस्तों।
ये हमने मिला दिया। इसका नाम दे देंगे P3। OP3 जो हमारा हो जाएगा √4 हो जाएगा, √4 जो हो जाएगा दोस्तों। जब √4 का वर्गमूल करेंगे तो ये हमारा 2 आ जाएगा। 4 का वर्गमूल 2 आता है, तो ये हमारा 2 सेंटीमीटर या 2 इकाई भी कह सकते हैं, 2 इकाई भी कह सकते हैं। फिर हम लोग P3 पे चांद को बैठा करके 90 डिग्री जो यहाँ पूरेगा वहाँ एक पॉइंट डाल देंगे। फिर इसकी ऊंचाई 1 इकाई लेनी है दोस्तों। फिर स्केल की सहायता से 1 इकाई इसकी दूरी ले लेंगे। ये अच्छे से बैठा देंगे स्केल को। बिंदु P3 से 90 डिग्री का कोण बना लेंगे दोस्तों। इसके लिए इसकी ऊंचाई जो हो जाएगी, फिर 1 इकाई इसकी ऊंचाई हो जाएगी। स्केल की सहायता से इसकी ऊंचाई 1 इकाई मतलब कि 1 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई ले लेंगे। और P4 को फिर बिंदु 0 से इसको मिला देंगे स्केल की सहायता से। यहाँ स्केल रखकर इसको हम बिंदु 0 से मिला देंगे और इसका नाम दे देंगे P4। इसका नाम दे देंगे P4। OP4 जो हो जाएगा हमारा √5 हो जाएगा। OP4 हो जाएगा हमारा √5। फिर P4 पे चांद को बैठा कर फिर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। यहाँ इसको बैठा करके जहाँ 90 डिग्री है वहाँ फिर से पॉइंट डालेंगे। यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ पॉइंट डालेंगे दोस्तों। फिर इसकी जो ऊंचाई होगी वो 1 इकाई होगी। फिर स्केल की सहायता से इसकी ऊंचाई ले लेंगे 1 इकाई। इसकी जो इकाई होगी इसकी जो ऊंचाई होगी वो 1 इकाई होगी। ये हमारा हो जाए 1 इकाई। फिर P5 को हम लोग बिंदु 0 से मिला देंगे। यहाँ इसको मिला देंगे, इसका नाम दे देंगे P5। फिर OP5 जो हो जाएगा वो हमारा √6 हो जाएगा। OP5 जो हो जाएगा वो हमारा √6 हो जाएगा। फिर P5 पे हम लोग चांद को बैठा कर फिर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे और जहाँ 90 डिग्री होगी वहाँ एक पॉइंट डाल देंगे। यहाँ 90 यहाँ एक पॉइंट डालेंगे। फिर स्केल की सहायता से इसकी ऊंचाई जो है वो 1 इकाई ले लेंगे। इसकी जो ऊंचाई होगी वो 1 इकाई होगी। यहाँ से इसकी एक ऊंचाई ले लेंगे 1 इकाई। फिर इसको बिंदु 0 से मिला लेंगे। फिर हमारा बिंदु O से मिला देंगे दोस्तों। इसको यहाँ रख करके इसको बिंदु O से मिला लेंगे और इसका नाम दे देंगे P6। OP6 जो हमारा हो जाएगा वो √7 हो जाएगा। OP6 हमारा हो जाएगा √7। फिर P6 पे चांद को रख करके फिर इसी तरह से 90 डिग्री का एंगल बना करके वहाँ जहाँ 90 डिग्री पूरेगा वहाँ पॉइंट डालेंगे। यहाँ है 90 डिग्री। यहाँ इसकी ऊंचाई फिर से हम लोग 1 इकाई ले लेंगे। इसकी 1 इकाई ऊंचाई ले लेंगे दोस्तों। फिर इसको बिंदु O से मिला लेंगे। हमने बिंदु O से इसको मिला लिया। इसका नाम दे देंगे P7। इसी तरह चांद की सहायता से दोस्तों 1 इकाई सबकी दूरी लेते चलेंगे और इसी तरह बनते चलेगा दोस्तों। सबकी जो दूरी होगी वो 1 इकाई होगी। P7 खींच लिए। फिर P8 होगा, P9, P10, P11। आसानी से दोस्तों P17 तक बनेगा। ये जो हमारा है P17 तक आसानी से बन जाएगा। इसी तरह बनाते चलेंगे। फिर 90 डिग्री तक खींचेंगे। इसकी इकाई 1 इकाई दूरी ले लेंगे। फिर इसको बिंदु O से मिला लेंगे। इसी तरह बनाते चलेंगे दोस्तों। फिर 1 इकाई दूरी खींचेंगे। फिर इसको O बिंदु से मिलाएंगे। फिर 11 बन जाएगा हमारा। उम्मीद करता हूँ आपको एक्सरसाइज 1.2 के चारों प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।